सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक क्लिनिकल कोर्स ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। देखेंगे कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कब स्टार्ट होती है, कब कंप्लीट होती है एंड उस ड्यूरेशन में क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हमें दिखाई देते हैं। तो वो सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे इन दिस वीडियो एंड विद द हेल्प ऑफ दीज नोट्स आप इसे बड़े आराम से एग्जाम में भी लिख पाएंगे। तो ये नोट्स आपका अवेलेबल हो जाएंगे अभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स वाला डॉट साइट पे। तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना एंड अपने नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे गायने ऑप्स के, पीडिया के, एनाटमी के नोट्स भी हैं और वीडियोस भी हैं जिसको आप नीचे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे रखा है डिटेल, आप जरूर से चेकआउट कर लेना। एंड वन मोर थिंग, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को ना नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा था हमारी वीडियोस के, तो एक बार आप नीचे जाके जो आपने सब्सक्राइब बटन दबा रखा, जिन्होंने नहीं दबा रखा प्लीज़ यार आप सब्सक्राइब बटन दबा दो, एंड जिन्होंने ऑलरेडी दबा रखा है एक बार अनसब्सक्राइब करके देन आप सब्सक्राइब बटन दबा देना, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन हमारी वीडियोज़ की मिल पाए एंड आप भी ऐसी वीडियोज़ फटाफट देख के याद कर पाएँ चीज़ें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके डेफिनेशन, दैट इज़ नॉट डेफिनेशन एग्जैक्टली, बट ये क्या है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। सो द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर बिगिंस विद ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन्स। ठीक है, तो ट्रू लेबर पेन जब स्टार्ट होंगे दैट स्टार्ट्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एंड एंड्स विद द कंप्लीट डायलेशन किसका, सर्विक्स का, एंड दैट इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर्स। जो आपकी सर्विक्स है जब वो 10 सेंटीमीटर्स वाइड हो जाती है, ओपन हो जाती है इतनी, तो हम उसको बोलते हैं ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर अभी कंप्लीट हो गया है ना। दैट इज़ 10 सेंटीमीटर्स यहाँ पे लिखा ही है। सो ये ट्रू लेबर पेन्स एंड फॉल्स लेबर पेन्स, इस पर भी हम लोग बहुत वीडियोज़ बना चुके हैं ऑलरेडी पास्ट में, तो आप उसे भी चेकआउट कर लेना है ना। अब बात करेंगे इसकी फटाफट क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे पेन एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, सबसे जो मेन चीज़ है इसमें, तो जो फर्स्ट सिम्टम आपको मिलेगा ड्यूरिंग दिस फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर विल बी इंटरमिटेंट पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस तो होंगे पर रुक रुक के। ठीक है, तो जो रुक रुक के आपको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के समय, जैसे जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस समय जो पेन डेवलप होता है, सो आप वहाँ से उसे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, एंड वहाँ फॉल्स लेबर नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसमें भी कॉन्ट्रैक्शंस पे होता है, लेकिन दैट आर नॉट रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, ये याद रखना है। सून फॉलोड बाय शो। ठीक है, अब ये शो क्या है, इट इज़ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड स्टेन्ड म्यूकस एंड इसमें आपको एकदम ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे ब्लड की, तो आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा कि आपका फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो गया लेबर का। एक्सेस अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो दैट इज़ एबनॉर्मल है, उसके बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इस पर भी हम लोग वीडियो कवर कर चुके हैं, आप चेकआउट कर लेना। नाउ व्हाट आर द पैटर्न ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस। सो अर्ली कॉन्ट्रैक्शंस में आपको 15 to 30 मिनट्स का गैप रहेगा दो कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में, एंड ईच कॉन्ट्रैक्शन विल बी अबाउट 30 सेकेंड्स का, मतलब 30 सेकेंड्स तक कॉन्ट्रैक्शन चला फिर रुक गया, फिर आपका 15-30 मिनट बाद वापस से वो 30 सेकेंड्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है फिर रुक जाता है। तो कुछ इस वे में चलेगा एंड दीज आर द माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस। एंड लेट जो वापस बाद थोड़ा देर बाद होगा जब, दैट विल बी अबाउट 3 to 5 मिनट्स अपार्ट। ठीक है, तो हर कॉन्ट्रैक्शन के बीच में 3 से 5 मिनट का गैप रहेगा एंड जो कॉन्ट्रैक्शन होगा दैट विल बी लार्जर। ठीक है, 45 सेकेंड्स का एक कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा एंड दे विल बी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस। क्लियर। देन इसमें गुड कॉन्ट्रैक्शंस, यूट्रस फील सो हार्ड एट पीक दैट इट कैन नॉट बी इंडेंटेड बाय द फिंगर्स। ठीक है, तो फिंगर से प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो इतना इजीली प्रेस नहीं हो पाता है, दैट इज़ वहाँ पे अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्शंस आ चुके हैं यूट्रस में। एंड ये याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं FSD, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन, दे ऑल इंक्रीजेज विद टाइम। ठीक है, तो जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका जो स्ट्रेंथ है और उसका ड्यूरेशन है, ये इंक्रीज़ होता जाएगा ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो FSD आप याद कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, दैट इज आपका पेन कैसा होता है एंड यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शंस कैसे होते हैं। सेकंड है सर्वाइकल डायलेशंस और इफेसमेंट कैसे होगा, दैट इज़ आपके सर्विक्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको विद हेल्प ऑफ दिस क्ले मॉडल समझते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द पीपल आपको पता ही होगा कि डायलेटेशन क्या होता है एंड इफेसमेंट क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, पर जिन्हें नहीं पता है तो उनके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म हमने लिखे हैं, आपका डायलेटेशन और दूसरा है आपका इफेसमेंट। ठीक है, डायलेटेशन यहाँ पे लिखा है ओपनिंग ऑफ द ओस। ठीक है, अब क्या होता है, आपका जो ओस होता है दैट इज इंटरनल ओस एंड एक्सटर्नल ओस, तो आप सिंपल जो सर्वाइकल ओस होता है ना, ये आप वॉल देख पा रहे हैं एंड इसके बीच में एक होल है। ठीक है, ये होल जो आपका है सर्विक्स का, ये जब इंक्रीज़ होगा, जब ये वाइडन अप होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट प्रोसेस विल बी नोन एज डायलेटेशन। क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डायलेटेशन है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे मेरी सिर्फ एक फिंगर जा पा रही है। ठीक है, जब मेरी 5-6 फिंगर चली जाएंगी इसके अंदर, दैट इज़ उस होल का एरिया बढ़ चुका है एंड वो कितना बढ़ेगा मैक्सिमम, दैट विल बी 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये आपके 10 सेंटीमीटर्स वाइड हो जाएगा ओपनिंग, दैट विल बी नोन एज डायलेटेशन। अब इस डायलेटेशन के साथ इफेसमेंट क्या वर्ड है, आपको इस सर्वाइकल की ये वॉल दिख रही है। ठीक है, तो ये वॉल कैसी, इतनी थिक है ना। अब जैसे जैसे ये जो आपका होल है ये वाइडन अप होगा,
ये जो वॉल्स हैं ये क्या होंगी, थिन होती जाएंगी, है ना। तो अभी इसको फटाफट देखते हैं। देखो अब मैं जैसे इस होल को बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, हमने आपकी सर्विक्स की होल को अगर जैसे बड़ा करते गए, अब देखो अब ये होल कितना बड़ा हो गया है। सो डायलिटेशन क्या कंप्लीट हो गई है पूरी। एंड आपकी जो वॉल्स हैं, अब देखो ये पहले कितनी मोटी थी एंड अब ये कितनी पतली हो गई हैं। तो ये जो पतली हो गई हैं इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज इफेसमेंट, दैट इज आपका थिनिंग ऑफ द सर्विक्स। एंड आपका जो ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स है इसको हम डायलिटेशन बोलते हैं। सिंपल, ये दो टर्म ऐसे थे इजी। इसमें भी वही लिखा है कि डायलिटेशन है आपका ओपनिंग ऑफ द ओस एंड इट इज़ मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स। एंड हमने जो 1 फिंगर है दैट इज़ अबाउट 1.6 सेंटीमीटर्स। तो ऐसे आप देखेंगे तो 10 सेंटीमीटर्स टोटल डायलिटेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इफेसमेंट। सो इफेसमेंट में क्या है, थिनिंग और शॉर्टनिंग ऑफ द सर्विक्स एंड इट इज़ इन परसेंटेज, ठीक है। तो हमने देखा आपकी जो थिनिंग हो रही है वॉल की सर्विक्स की, तो उसको हम इफेसमेंट बोलते हैं, सिंपल। नाउ इसमें प्राइमरी ग्रेविटा है, आपकी मल्टीपैरा में क्या डिफरेंस आता है। जो प्राइमरी ग्रेविटा होते हैं उनमें इफेसमेंट पहले होता है, दैट इज़ आपका थिनिंग ऑफ द सर्विक्स आपका वो पहले होगा एंड देन डायलिटेशन होगा। एंड मल्टीपैरा में इसमें इफेसमेंट एंड डायलिटेशन दे हैपन्स टुगेदर ऑफ्टन रैपिड आफ्टर द रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो मल्टीपैरा में ये दोनों चीज़ें एक साथ होंगी, डायलिटेशन भी एक साथ, मतलब डायलिटेशन वाइडनिंग भी होगी और उसकी थिनिंग भी हो जाएगी एक साथ। एंड जबकि प्राइमरी ग्रेविटा में पहले इफेसमेंट होगा, दैट इज़ आपकी थिनिंग ऑफ द सर्विक्स वॉल होगी एंड देन वो डायलेट करेगा, ऐसे खुलेगा, है ना। सो ये हो गया है। एंड द एंटीरियर लिप इट इज़ द लास्ट टू बी इफेस्ड, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंप्लीशन कब होता है। सो सर्विक्स फुल्ली रिट्रैक्टेड ओवर द प्रेजेंटिंग पार्ट। अगर जो सर्विक्स है वो पूरा रिट्रैक्ट कर देती है, ठीक है, वहाँ से प्रेजेंटिंग पार्ट आप बेबी का दिखने लग जाएगा, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ फुल डायलिटेशन, फुल इफेसमेंट। एंड दैट इज आपका डायलिटेशन कितना होगा वो, दैट विल बी 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्वाइकल चेंजेस। थर्ड है आपका व्हाट आर द फेजेस ऑफ डायलेशन, ठीक है। एंड इसमें हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सिग्मॉइड कर्व मिलता है। हमने जब पार्टोग्राफ की वीडियो पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि कैसे वो कर्व बन रहा था। सो दैट कर्व वाज द सिग्मॉइड कर्व, जैसे आपको इसमें भी दिख रहा होगा। तो पहले पढ़ लेते हैं इसमें। सो इसमें बेसिकली दो फेज़ हैं, लेटेंट फेज़ एंड एक्टिव फेज़। लेटेंट फेज़ आपका 0 से लेके 3 से 4 सेंटीमीटर अगर डायलेट हो जाता है आपका सर्विक्स, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आपका लेटेंट फेज़। ड्यूरेशन इसका है अबाउट 8 आवर्स, ठीक है, इन प्राइमरी ग्रेविटा, विच कैन एक्सटेंड अप टू 20 आवर्स एंड इट इज़ 5 आवर्स इन मल्टी ग्रेविटा एंड अप टू 14 आवर्स तक ये एक्सटेंड हो सकता है। एंड दीज आवर्स, ठीक है, जो 8 घंटे लिखा है या 20 घंटे, 5 घंटे, 14 घंटे लिखा है, ये डिफ़र कर सकता है। दिस इज़ एन एवरेज, ठीक है। तो बहुत बुक्स में आपको कई और रीडिंग्स मिलेंगी, हमारी पुरानी वीडियोज़ में भी कुछ कुछ अलग रीडिंग्स हैं, तो वो हर बुक से बुक टू बुक डिफ़र भी करता है वो जो डाटा है, ठीक है। तो आपको इतना इसमें वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ये लिखेंगे या वो लिखेंगे वो भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन है आपका डायलिटेशन रेट, ठीक है, जो आपकी डायलेट हो रही है, दैट इज़ आपकी जो सर्विक्स खुल रही है, वाइडन अप हो रही है, वो किस रेट पे होती है, इट इज़ अबाउट 0.35 सेंटीमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो 0.35 सेंटीमीटर्स 1 घंटे में खुलेगा। तो ऐसे ऐसे करके आप देख सकते हैं कितना घंटे तक खुल सकता है टू ओपन अप टू 10 सेंटीमीटर्स, है ना। एंड इफेसमेंट मेनली अकर्स इन दिस फेज़, आपका लेटेंट फेज़ में जो थिनिंग हमने देखा था। एक्टिव फेज़ 3 सेंटीमीटर्स या 4 सेंटीमीटर से स्टार्ट होगा और 10 सेंटीमीटर तक जाएगा। एंड इसमें भी 3 सब कैटेगरीज होती हैं, आपका एक्सेलरेशन फेज़, मैक्सिमम आपका स्लोप एंड आपका डी एक्सेलरेशन फेज़। एक्सेलरेशन फेज़ में 3 to 4 सेंटीमीटर्स, देन मैक्सिमम स्लोप आपका आएगा 4 to 9 सेंटीमीटर्स में, ठीक है, फास्टेस्ट पीरियड। एंड लास्ट फेज़ में आपको 9 to 10 सेंटीमीटर्स जो डिस्टेंस होगा वो कवर करेगा। एंड इसमें जो रेट होगा दैट विल बी मोर, इट विल बी अबाउट 1 सेंटीमीटर्स पर आवर इन प्राइमरी ग्रेविटा। एंड अगर मल्टी ग्रेविटा तो उसमें 1.5 सेंटीमीटर्स पर आवर के हिसाब से वो डायलेट होगी, ठीक है। एंड ये सिग्मॉइड कर्व हम पहले भी देख चुके हैं जब हमने पार्टोग्राफ पढ़ा था, तो आप देख सकते हैं ये कैसे शेप मेंटेन कर रहा है। सो दिस इज़ द लेटिंग फेज़, ठीक है। एंड एक्टिव फेज़ में आपको पता है दिस इज़ द एक्सेलरेशन, दिस इज़ द स्लोप एंड ये आपका डी एक्सेलरेशन फेज़। क्लियर, ईजी। नेक्स्ट आपका मेम्ब्रेन्स के बारे में बात करेंगे अगर। सो जो फीटल मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, तो मेम्ब्रेन्स में क्या होता है। सो मेम्ब्रेन्स आर यूजुअली इंटैक्ट अंटिल द फुल डायलेशंस, ठीक है। तो मेम्ब्रेन्स जो आपके एमनियोटिक फ्लूइड है वो रप्चर नहीं होती है, ठीक है। एंड इट मे रप्चर, ठीक है, प्री मैच्योर रप्चर हो सकता है बिफोर द लेबर स्टार्ट्स, एंड अर्ली रप्चर है कि अगर आफ्टर लेबर स्टार्ट्स बट बिफोर द फुल डायलेशन, ये दो कंडीशंस में भी रप्चर हो सकती है। एंड व्हेन इंटैक्ट इट बल्जेस ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेस इन बिटवीन। जैसे जैसे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो बल्ज आउट करेगा, ठीक है। जैसे समझो आपने इसके अंदर कोई बैलून प्लेस किया है, ठीक है, बैलून है, अगर मैं इसको दबाऊंगा तो बैलून बाहर को बल्ज करेगा ना, तो वही चीज़ है, सिंपल सी, ठीक है। एंड आफ्टर द रप्चर जो लिकर है दैट एस्केप्स आपका एमनियोटिक फ्लूइड एंड आपका कॉन्ट्रैक्शंस एक्सीलरेट, उसकी वजह से और एक्सीलरेशन होगा ताकि बेबी को फटाफट हम सेकंड स्टेज के बाद बाहर लेके आ सकें। ये हो गया मेम्ब्रेन्स, ठीक है। अब है आपका लास्ट 2, दैट इज़ आपका मैटरनल चेंजेस आपको क्या क्या मिलेंगे।
जनरल कंडीशन मदर की स्टेबल होती है दिस टाइम, ठीक है। ट्रांजिएंट फैटिगी होता है आफ्टर द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस, सिंपल सी बात है। पल्स इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, 10 to 15 बीट्स पर मिनट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शंस, एंड उसके बाद जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुआ वो 30 सेकंड का टाइम चला गया, उसके बाद वापस नॉर्मलाइज हो जाता है ये, ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज बाय 10 mmHg ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शंस एंड टेम्परेचर इज यूजुअली अनचेंज, ठीक है। बात करेंगे फीटस में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। व्हेन इंटैक्ट मेम्ब्रेन मिनिमल इफेक्ट, अगर मेम्ब्रेन दैट इज आपका एमनियोटिक सैक इंटैक्ट है, वो अभी रप्चर नहीं हुआ है, तब तो बेबी में कोई इसका असर नहीं पड़ता है सच। बट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन द फीटल हार्ट रेट्स स्लोज, ठीक है, 10 से 20 बीट्स पर मिनट बेबी का हार्ट रेट स्लो हो जाएगा। वहाँ पे मदर का इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे बेबी का डिक्रीज हो रहा है, बट रिटर्न टू नॉर्मल आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन इफ द फीटस इज हेल्दी। अगर कुछ और दिक्कत नहीं है, अगर इंट्रायूटरन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो गया बेबी का, या कॉर्ड प्रोलैप्स है, जो भी कंडीशन है, बहुत सारी कंडीशन है जिसमें बेबी का हार्ट रेट और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है ना, उस कंडीशन में हमें फटाफट बेबी को बाहर निकालना पड़ता है। तो ये हो गया आपके सारे फीचर्स जो हमने देखे ड्यूरिंग द क्लिनिकल कोर्स ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। आई होप आप वीडियो समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी सजेशंस हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना, एंड ज़रूर से कुछ ना कुछ कमेंट कर दिया करो, ठीक है। आपको अच्छी लगी, कैसी लगी वीडियो, ये पार्ट आपको नहीं समझ आया, ठीक है, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करो, एंड हाँ ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपके क्लिनिकल कोर्स ऑफ द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।